अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे प्यारे बच्चों आप लोग? अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम गायों से खेल रहे हैं। गाय से खेल रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, ये तो इतना मासूम सा जानवर है, इस मासूम जानवर से खेलते थोड़ी हैं। इसके आपको पता है ये महीना ज़िलहज का महीना है और इस ज़िलहज के महीने में हम सब सुन्नते इब्राहिमी के ऊपर अमल करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो महीना है वो ज़िलहज का महीना है और इस महीने के अंदर दो बड़ी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एक, सारी दुनिया से लोग जमा होकर हज बैतुल्लाह का अदा करते हैं और वहाँ तमाम मनासिक अदा करते हैं, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर कुर्बानी की जाती है। और ये जो कुर्बानी है ना बेटा, ये सुन्नत इब्राहिमी है। सुन्नत इब्राहिम का मतलब समझते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना दोस्त कहा है, खलीलुल्लाह का लक़ब दिया अल्लाह ने। और आपको पता है उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब क्यों दिया? इसलिए क्योंकि वो अल्लाह ताला के हर इम्तहान में सुरखरू हुए। अल्लाह ताला ने जिस इम्तहान में उनको डाला उसमें वो कामयाब हुए। इसी तरह का एक इम्तहान ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में दिखाया कि अपनी अजीज़ तरीन चीज़ को कुर्बान करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है, तो उन्होंने जाना कि मेरा सबसे ज़्यादा अजीज़ मेरा बेटा है। आपको पता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 86 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने बेटा नवाजा था, 86 ईयर की उम्र में। और सोचिए 86 ईयर की उम्र में अगर आपको कोई बेटा मिले और वो बेटा आपकी तरह बड़ा हो जाए और अब वक्त आए कि अल्लाह ताला कहें कि इसको कुर्बान कर दो, तो दिल चाहेगा कुर्बान करने का? नहीं। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी सुरखरू हो गए और अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे से कहा कि बेटा अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें कुर्बान करूँ। बेटा भी कितना ज़बरदस्त, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी राज़ी और उन्होंने भी हामी भर ली कि मैं तैयार हूँ, और वो चल पड़े। रास्ते में 3 जगह पर शैतान ने रोका, शैतान ने बहकाया, क्या करने जा रहे हैं? बेटे को कुर्बान करेंगे? भला बेटे को भी कोई कुर्बान करता है? जानवर कुर्बान कर लो, ऊंट, दुम्बा, गाय, बकरा, ये कुर्बान कर लो, भला बेटे को भी कोई कुर्बान करता है? लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लाहौल पढ़कर शैतान को फुर कर दिया और वो यहाँ से भाग गया। और फिर क्या हुआ? आप जब वहाँ पर पहुँचे कुर्बान गाह पे और जब आप कुर्बानी करने लगे तो हज़रत इस्माइल कहने लगे कि बाबा अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले ताकि मोहब्बत ना आ जाए मेरी आपके दिल में। तो आपने आंखों पे पट्टी बांधी और कुर्बान करने के लिए जब छुरी चलाई तो अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की रहमत से हज़रत इस्माइल की जगह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुम्बा लाकर रख दिया और वहाँ पर दुम्बा ज़िबा हो गया। इस तरह से हम सारे मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हैं और अल्लाह की राह में इन जानवरों को कुर्बान करते हैं। तो इन जानवरों से खेलना नहीं है, बल्कि इन जानवरों की खिदमत करनी है, इनसे प्यार करना है और प्यार बढ़ाना है। आपने देखा है ना जी, खाना भी पानी भी सब देना है और इनसे मोहब्बत करनी है। आपने देखा होगा कुर्बानी वाले दिन कितने बच्चे ऐसे हैं जो आंसुओं से रो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इनसे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह ताला के पास ना ये खाल जाती है ना इसका गोश्त जाता है। अल्लाह ताला के पास आपकी कुर्बानी, आपका जज्बा जाता है। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल करता है और इस खाल और इस गोश्त से हम यहाँ गरीबों की, मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप मेरे साथ वादा करें कि आप इनसे खेलेंगे नहीं बल्कि इनकी खिदमत करेंगे। तो आप मेरे साथ तैयार हैं? जरा जोर से जज़ाकल्लाह।